फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पसीना हो रहा है क्योंकि अभी मैंने कपड़े डाले ना, तो इस वजह से तो कपड़े वगैरह धुल गए हैं। टाइम बज रहा है 11 और ये दाल दीदी के नीचे, तो कपड़े वगैरह मैंने सब डाल दिए हैं। मेरा मतलब सारा काम हो गया है। किचन भी मेरा एकदम क्लीन है, किचन भी क्लीन है। बंद करती हूँ, मुझे जाना है, कहीं जाना है, इस वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अपना काम निपटाया। काम तो निपट ही जाता है, बट वही है ना कि थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है। तो बस सारा साफ़ है। भगवान जी के कपड़े रह रखे हैं धुलने के लिए, उन्हें फिर धुलूँगी मैं। और अब बताती हूँ मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे जाना है, मतलब इसमें ना कुछ कपड़े हैं जो इंटरलॉक वगैरह कराने, जैसे लोअर वगैरह होते हैं ना, सिलाई तो उन पर लगती नहीं है, तो ये काम करवाने जाना है मुझे। अपने ही गली मोहल्ले में जाना है, जो मतलब हमारी मोहल्ले में रहती है, मतलब कपड़े वगैरह सिलती हैं, टेलर है ना, तो उनके वहाँ जाना है मुझे। तो इस वजह से फिर मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया। मैंने कहा ये काम निपटा के आती हूँ, क्योंकि होता है ना कहीं बैठ गए गप्पों में सप्पों में, तो फिर टाइम लग जाता है। दाल मैंने उबाल रखी है, और कल मैंने चने की दाल उबाली थी ना, सुबह चने के छोले टाइप के बनाए थे, तो वही दाल बची हुई थी और वो मैंने फ्रिज में रख दी। तो आज मैं उसके, क्योंकि कल दिन में ही बनाती तो फिर सेम हो जाता, तो उबाल के रखी है, तो उसको ही मैं आज छौंक दूँगी, तो चने की दाल चावल हो जाएंगे। तो दाल उबली भी है, तो 12 साढ़े 12 बजे तक भी आऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं। गली में ना कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था, तो इस वजह से मोहल्ले वालों ने मलबा डलवाया है, लेकिन अब इसमें दिक्कत हो रही है, अभी फैला नहीं है, तो गाड़ी वगैरह लाने में दिक्कत हो रही है। बस ये है कि अब कीचड़ नहीं है, तो अब सेट हो जाएगा, कुछ दिनों में फिर सही हो जाएगा, रोड सही हो जाएगी। सो फ्रेंड, वहाँ से मैं 1:15 बजे आ गई थी, मतलब लेट ही हो गई थी आज। तो वैसे तो बच्चे 2:15 बजे तक आते, 1 घंटा था मेरे पास। तो आते ही मैंने पहले चावल साफ़ किए और चावल चढ़ा दिए, और दाल तो जैसे मैं बता ही रही थी उबली हुई रखी है। तो मैंने कहा चलो वैसे वैसे मैं प्याज टमाटर काटती हूँ, वैसे वैसे मैं दाल छौंकने लगी यहाँ पे ना। तो बस दाल छौंक रही हूँ, तो जब तक प्याज वगैरह होंगे तब तक मैंने कहा मैं ये बर्तन वगैरह भी सेट कर देती हूँ। वही ये घर पे होती तो ये बर्तन पहले ही रख देती। और गर्मी इतनी हो रही है ना, मैं इतनी बार मुंह धुलती हूँ ना, क्योंकि पसीना मेरे ना फेस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और हो ना हो फेस में बहुत स्वेटिंग होती है, तो बार बार मैं फेस ना वॉश करती रहती हूँ। तो बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, साथ साथ खाना भी बन ही रहा है, जैसा आप देख ही रहे हो। तो फ्रेंड, खाना भी बन गया मेरा, और आज थोड़ा लेट बन रहा है क्योंकि वहाँ चली गई थी। तो बस दाल छोड़ दिए, और पसीना इतना हो गया, गर्मी हो गई।
सब दाल ढक्कन लगा देती हूँ। ये पानी बॉटल भरी, इसको पीती हूँ, बहुत प्यास लग रही है। बीच में मेरा बहुत अच्छा रूटीन हो गया था कि मैं ना मतलब पूरी बॉटल पीती थी नाश्ते के बाद, लेकिन वही है फिर रूटीन टूट गया। मायके जाके रूटीन की बढ़ जाती है बैंड। पंखा फुल और साथ में पियो पानी, मज़ा आ जाता है। एकदम तो नहीं पिया जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बिंदी भी देखो पता नहीं कहाँ चलेगी। मैंने बार बार मुँह घूमती पोंछती तो बिंदी चली जाती है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े की तह लगा देती हूँ और इन्हें इनकी जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना इधर से। वैसे आजकल कपड़े कम ही रहते हैं, गर्मियों में ना सही रहता है, कपड़े कम रहते हैं, तो बस इन्हें इनकी जगह पे रख दूँगी। हाँ, फ्राइडे को थोड़ा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गुरुवार को धुलते नहीं हैं, तो इस वजह से, बृहस्पतिवार को धुलते नहीं है ना, तो इस वजह से हो जाते। तो बस डेली यूज़ के ही कपड़े हैं और बच्चों की बस पैंट सूखी नहीं है, उसको फिर मैं तभी लाऊँगी। बारिश लग गई है यहाँ, और 4 बजे से लग गई थी शायद बारिश, और अभी 5 बज रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू चली रही है बारिश। चलो मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा सा, ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो खाना खा के अब हम ले रहे हैं चाय के मज़े, और मौसम बिल्कुल ठंडा सा, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे मौसम में चाय पीते हुए। कैसा लग रहा है? बस जितना पूछा जाएगा उतना ही आंसर मिलेगा ब्लॉग में, और कुछ नहीं। तो चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे चाय पी और उसके बाद बस थोड़ी देर बाद ही बोलने लगी है कि पकौड़ी बना दो, बारिश का मौसम हो रहा है ये वो। तो मैंने कहा चलो आप आलू धुल के दो मुझे और सच में इन्होंने आलू धुल के दे दिए, तो फिर मैंने कहा चलो बना ही देते हैं अब जब ये। तो वैसे मुझे ना पकौड़ी इतनी ख़ास बनानी नहीं आती, लेकिन सीख गई हूँ अब ना, बेसन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और तो यहीं पे मैंने प्याज और आलू सब मिक्स कर दिए हैं, तो हल्का सा बेसन डाल दिया, हल्का सा पानी डाल के, और अब गर्मा गर्म पकौड़ी तलेंगे। और बड़े वो अच्छी बनी थी आज पकौड़ी ना। पहले मैंने डोंगे में किया, लेकिन नहीं हो रहा था डोंगे से ना, तो मैंने परात में मिक्स कर दिया। तो चलो बनाते हैं, और जब फरमाइश की है पतिदेव ने तो बनाना पड़ेगा, जबकि वो खाते नहीं हैं ज़्यादा, बट फिर भी उनको अमन हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। तो कैसा लगा पकौड़ी खा के बताइए। अच्छा,
इनकी जिद पे बनी, इन्होंने कहा पकौड़ी खानी है, बारिश हो रही है पकौड़ी। ठीक हुई पकौड़ी, मज़ा आ गया। का मौसम दिखाऊं तो बारिश लग गई है, मतलब अभी तो नहीं हो रही है लेकिन बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो बस झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, किचन की सफाई हो गई है, मतलब समेट दिया है मैंने किचन। लेकिन अभी नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया है। अंदर भी साफ़ सफाई सब हो रखी है, वही झाड़ू पोछा हो रखा, तो अभी आंगन क्लीन करूँगी। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, तो बस पूरा घर साफ़ हो रखा है। लेकिन बच्चों की आज छुट्टी हो गई क्योंकि मैसेज आया था कि वर्किंग डेज़ है टीचर का, तो इस वजह से शायद कुछ होगा, तो इस वजह से छुट्टी है। तो बच्चे भी नहा गए हैं, बच्चे फ्रेश हो गए हैं, बस मुझे नहाना है। तो मैंने कहा पहले मैं नहा जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता देख। वैसे मैंने रोटी सब्ज़ी बना रखी है क्योंकि सुबह तो बनानी थी इनके लिए, ये चले गए हैं ऑफिस। मैंने बना रखी है, बीन की सब्ज़ी है, रोटी है, लेकिन देखती हूँ बच्चे क्या खाएँगे। अभी फ़िलहाल तो पहले मैं नहा, अभी 9 ही बज रहे हैं ना, टाइम तो है ही। तो मैंने कहा पहले मैं नहा के और फिर उसके बाद और काम देखती हूँ। तो यहाँ पे आंगन मैंने एक बार साफ़ कर दिया था क्योंकि बारिश वगैरह सारी रुक ही गई थी, तो मैंने कहा आंगन साफ़ ही कर देती हूँ। तो आंगन साफ़ करने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि और काम उसके बाद ही स्टार्ट होने थे। तो बच्चों के लिए संडे स्पेशल मैक्रोनी बन गई है, पहले से भुना ही लेती हूँ। तो बच्चों के लिए हो गया नाश्ता तैयार। जैसे मैंने कहा सब्जी तो थी, सब्जी रोटी, बट वही है छुट्टी के दिन थोड़ा बच्चों को लगता है ना कि अच्छी चीज़ खाएँ। अच्छी तो नहीं है वैसे, बट फिर भी ये है कि तो चलो बच्चों के लिए रख देते हैं। वैसे ना मेरे बच्चे बाहर का हम मतलब खाते कम, क्या है खाए तो वो खूब, बट हम ही कम, आप देखते हुए 15-20 दिन में ही खाते हैं। तो इसलिए मैं घर में सोचती हूँ कि घर में बना लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि कम से कम वैसा तो नहीं रहता गंदा ना, घर का ये है कि अपना घर का शुद्ध ही रहता है। चलो बच्चों नाश्ता कर लो, मैक्रोनी बनी है तुम्हारे लिए। हैप्पी चलो नाश्ता करो, ये पानी का गिलास। तो चलो नाश्ता कर लो। आज ना मेरा अन्नू 8 बजे नहा गया था, है ना अन्नू? 8 बजे नहा गया था, वही 9 बजे तक दोनों नहा के मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था। कैसे हो रही, रिव्यू भी दे दो हमें, रिव्यू भी दे दो। 10 out of 10. 10 out of infinite. अच्छा इनफाइनाइट। 100. लाइट भी चली गई है और मैंने ये बिंदी दिखी नहीं रही, ऑरेंज टाइप में। तो हम तो भाई बीन की सब्ज़ी और रोटी खाएंगे, हम नहीं खाते मैक्रोनी वगैरह, बच्चों के लिए मैंने बनाई थी। और लाइट भी चली गई, तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद कपड़े तो धुलने हैं नहीं, मतलब वही है अंडर गारमेंट्स वगैरह धुलेंगे क्योंकि आज गुरुवार है इस वजह से। तो चलो नाश्ता करते हैं। कपड़े मैंने शर्ट में भिगा रखे हैं तो उनको ही निकालने हैं फिर। और एक हन्नू की शर्ट है स्कूल की, वो वॉश करनी है। बोल रहा एक बार खा के देखो ना, अच्छा हो रहा है। अच्छा तो मुझे पता है बेटा, अच्छा ही होता है। यहाँ पे किचन की सफाई भी मेरी हो गई है। अब बस मेरे रह गए हैं कपड़े धुलने के लिए। दाल मैंने चढ़ा दी है लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही है, तो फिर दाल तो जब लाइट आएगी तभी बनेंगे। तो अब कपड़े भी वॉश कर देती हूँ। तो
कपड़े मेरे धुल गए हैं और आज मैंने अपनी बाल्टियाँ दोनों बहुत अच्छे से क्लीन कर दी, मग्गा बाल्टी वगैरह सारी क्लीन कर दी। आज सब अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया मग्गा बाल्टी वगैरह, क्योंकि कपड़े का वही अंदर ही काम था तो फिर धुल गया। लेकिन हाथ में मेरे इतना दर्द होने लग गया, क्योंकि कुछ भी चीज़ प्रेशर से करो ना तो इस हाथ से पकड़ना पड़ता है, तो इस हाथ से पकड़ना पड़ता है तो जोड़ पड़ता है। कट कर तो दिया मैंने। तो चलो इतना काम हो गया। अब कपड़े भी सुखा के ड्राई करके तभी डालूँगी, क्योंकि मौसम सही नहीं है ना, तो ड्राई करके तभी डालूँगी सुखाने। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, बस बने वही का ना अंडर गारमेंट्स थे, और आरव ने अपनी टी शर्ट भिगा दी थी तो वो मुझे धुलनी पड़ी, क्योंकि फिर बदबू आ जाती है ना, तो शर्ट धुली थी। और बस यही था। अब अभी बज रहे हैं 12 और अब मैं करूँगी आराम आधा घंटा, फिर 12:30 बजे से खाना बनाऊँगी। बच्चों को दिखाऊँ, चेयर फेंक रखी है, बेड के हाल दिखाती हूँ क्या कर रखे, क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, और बेड ऐसे फैला देते हैं छुट्टी के दिन। बेड को कितनी बार भी संजो लो, ये ऐसे खेलते क्या चेस इसके ऊपर। तो चलो बाहर खेल लो, मौसम ठंडा हो रहा बाहर, तो चलता रहेगा गेम वगैरह। अब मैं थोड़ा आधा घंटा आराम करती हूँ। आराम भी क्या करना है, हाँ मतलब वही थोड़ा बहुत फ़ोन देखूँगी, देखती हूँ वीडियो कितना बना है, वीडियो भी साथ साथ देखती रहती हूँ, एडिट करती रहती हूँ कि कितना बना है क्या बना है, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं मिलता। आप पसीना देख रहे हो आप। तो चलो आधा घंटा आराम करती हूँ। राजमा मैंने दाल मैंने उबाल दी है, ऐसा नहीं कि दाल मैंने रख दी थी। हाँ लाइट चली गई थी, लेकिन अब वो लाइट आ गई थी तो मैंने दाल उबाल दी थी। मशीन में कपड़े भी ड्राई कर दिए, अब सूख ही जाएंगे है ना, जब ड्राई हो गए तो सूख ही जाएंगे। और बिंदी कैसी लग रही है ना, पर ठीक है ख़त्म तो हो रही है कम से कम, नहीं तो ये वाले कलर वैसे भी नहीं पहने जाते ना, तो ये है कि आजकल गिरती भी रहती है। तो मिलती है बाद में। तो मैंने आप लोगों को एक बात तो बताई नहीं, बच्चों के लिए मैंने मैंगो काट दिया। अभी एक ही काटा, क्योंकि ये खाते नहीं है ना, पहले एक खा ले फिर उसके बाद दूसरा काटूंगी। और इतने सारे ला रखे हैं, ये मुझे तो पसंद ही नहीं है सीजनल फ्रूट। सीजनल मतलब मुझे ये मैंगो बिल्कुल पसंद नहीं है। खाए मैंने, ऐसा नहीं खाए, क्योंकि हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मेरे को ना परसों मैं कब से बोल ही रही थी ना कि तबीयत ख़राब चल रही है, तबीयत ख़राब हो रही है मुझे। और तो परसों मैं ऐसे लेटी हुई थी तो ये आई, इन्होंने देखा ऐसे हाथ लगा के, तो मैं बहुत गर्म हो रखी थी, तो उन्होंने कहा तुम्हें तो फीवर आ रहा है, तो फीवर की दवाई लाई मैं 2 दिन, तो वो दवाई खाई मैंने। फिर इन्होंने सूजन भी आ रखे हैं, तो कल इन्होंने फिर टेस्ट ले गई, मेरा ब्लड ले गए, ब्लड सैंपल ले गए ना कल, तो फिर टेस्ट करा तो पता चला। वैसे मैंने इनसे बोल दिया था मुझे ना टाइफाइड होगा, क्योंकि मुझे हो जाता है जैसे गर्मी, जैसे मौसम चेंज होता है ना, ये सर्दी गर्मी वाला दोनों मौसम में मुझे ना हो जाता है टाइफाइड। क्योंकि मेरा एक बार बिगड़ रखा, तो जैसे ज़्यादा गर्मी, जैसे ठंड की तरफ आते हैं या गर्मी की तरफ आते हैं तो हो जाता है, बस इस टाइम पे पसीना वगैरह होता है, तो टाइफाइड निकला है। और टाइफाइड तो चलो निकला जो निकला है, तो दवाई खाऊंगी अभी। और लेकिन पता है कि मेरा ना ब्लड नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी। उससे पहले, ऑपरेशन से पहले मेरे 9 ग्राम था, तो चलो ऑपरेशन हो गया, जैसे कैसे हो ही गया। और अब मेरा 8 ग्राम खून है, मेरा खून ही नहीं बढ़ रहा है, जबकि मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, जूस परमानेंट है। अभी आजकल 1-2-4 दिन से नहीं है, क्योंकि ठंडा हो गया था मौसम, तो मैंने ही मना कर दिया था। नहीं तो रियल जूस तो रहता है कि 1 गिलास डेली पीना है, जब से ऑपरेशन हुआ। वैसे पहले से ही मतलब खान पीन अच्छा ही कर रखा है सब चीज़, बट पता नहीं क्यों खून नहीं बढ़ रहा। हन्नू मत करो बेटा, तो वो ये खून बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि खाना पीना भी सब ठीक है, बाहर का भी फास्ट फूड वगैरह भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। जैसे इन बच्चों ने भी मैक्रोनी खाई, मैंने रोटी खाई, तो खाने का भी ध्यान रखती हूँ, बट पता नहीं क्यों ब्लड नहीं बढ़ रहा। तो चलो दवाई खा लेती हूँ। खराब हो रखा, खराब नहीं है, इधर दिखाओ, खराब नहीं है वो, वहाँ पे से कुछ वो जैसे पत्थर वगैरह लग जाते, उसको छोड़ दो ना आप और खाओ। तो दवाई खा लेती हूँ, दवाई तो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। 5 साल लगातार हो गए, 5-6 साल से मैं लगातार दवाइयाँ खा रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ है ही। जब से कोविड हुआ ना तब से, तो भाई दवाई, कहीं मेरे पेट में पेड़ ही ना उग जाए दवाइयों का, इतनी दवाइयाँ खाती हूँ। तो चलो अब खाना, मैं बोल रही थी ना आराम करूँगी, पर बच्चों के लिए वो मैंगो काट दे, फिर खाते भी नहीं बच्चे ना,
काट के दे दो तो खा ही लेते हैं। तो बस यही होता है, आराम आराम तो क्या ही होता है, बस यही कि बड़ा बड़ा काम निपट जाता है। तो चलो अब खाना बनाती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। तो दाल आज मैंने बनाई है राजमा की। अभी थोड़ा और उबाल आने दूँगी क्योंकि थोड़ा ना ये दाने खड़े खड़े से लग रहे हैं, तो इनको मैश करके अच्छे से सेट कर दूँगी। तो थोड़ा दाल देर तक उबलेगी ना तो अपने आप ही सेट हो जाएंगे। मैंने कर दिया। बच्चे लगे हैं भूख भूख भूख, घर में रहेंगे तो भूख 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 लगे रहते हैं। बस उठपटांग खेल रहते हैं। 7 मम्मी पता है सोच रहे हैं खाना देगी मम्मी, खाना खाएंगे तो हम टीवी देखेंगे। टीवी नहीं, नहीं टीवी नहीं मिलेगी। बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहा हूँ तो भूख लग रहा हूँ। हाँ बोर होता है तो भूख लगता है, भूख लगता है तब भूख लगता है। वो बैगन मेरा गोलू मोलू, मेरा गोलू मोलू है ये, मेरा गोलू मोलू है। आपको गोलू मोलू तो गोलू मोलू, मम्मी के गोलू मोलू बेटा, गोलू मोलू मम्मी के गोलू मोलू बेटा है। मम्मी मम्मी बोलो। मम्मी ये चल रहा है, कोई 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 चलते जलने की बदबू आ रही है। चलने की बदबू आ रही है। ये दोनों एक दो दूसरे दो से बहुत ज्यादा, दो जलने की बदबू आ रही है। अगर ये ऐसा आ गया तो वो, और वो आ गया तो ये तो गैर सीधे मारने लग जाता है। वो बेचारा चुपचाप बैठ के जलता है। है ना। क्या गया? चलो अब देती हूँ तुम्हें 10 मिनट में खाना, ठीक है।